to second part of job fair interviews. My name is Aisha Hafiz. एंड दिस इज़ उफक चौहान और आज हम लोग जानेंगे अपने एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर से कि उनके जॉब फेयर के हवाले से क्या तैयारी है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ आज उर्दू डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डॉक्टर सैयद ओन साजिद साहब बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं आज आपसे पूछना चाहूँगा, हमारी यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर किया जा रहा है 31 मार्च को, तो उसके हवाले से आपके क्या राय है और पैगाम क्या है बच्चों के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करूँगा इस जॉब फेयर को करवाने वालों के लिए कि इस कोरोना के बाद और ख़ुसूसन हमारी यूनिवर्सिटी के लिए तो ये है कि हम न्यू कैंपस में भी शिफ्ट हुए हैं, तो ऐसा इवेंट करवाना और इतना इम्पोर्टेंट ये बड़ा ज़रूरी भी था और बड़ा खुशाइंद है। मुझे बड़ी खुशी है कि ये मुनाकिद हो रहा है और मैं चाहूँगा कि तमाम तलबा और तालिबात इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, इसलिए कि ना सिर्फ ये कि ये आपके मुस्तक़बिल के लिए फ़ायदा मंद है, आपको जो जिस डिग्री में भी आप हैं, आपको आइंदा आपकी जॉब के लिए, आपके मुआशी मुस्तक़बिल के लिए ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ख़ुद आपकी अपनी यूनिवर्सिटी जो आपकी मादर इल्मी है उसकी खुशनामी भी है, नेकनामी भी है। और यूनिवर्सिटी चूँकि नई जगह पे शिफ्ट हुई है, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इस ज़रिए से वो मसाइल भी हल हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगी बहुत सी प्रॉब्लम्स। ना सिर्फ यानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के मसाइल हल होंगे, बल्कि यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत सी मौक़े पैदा होंगे मज़ीद तरक्की करने के। तो मेरी यही ख्वाहिश है आप सब से कि इसमें भरपूर हिस्सा लें और साबित करें कि अब कोरोना वाकई गुज़र चुका है और ज़िंदगी दोबारा अपने मामूल पे आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ बीबीए डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे हैं। सर प्लीज़ आप अपना तारुफ करा दें। जी, माय नेम इज़ डॉक्टर मुमताज़ एंड आई एम अ प्रोफेसर हियर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड टीचिंग द सब्जेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट एंड वर्किंग इन दिस यूनिवर्सिटी फ्रॉम 16 ईयर्स। सर आपको मालूम होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर हो रहा है, तो उसके हवाले से आपकी क्या सेटिस्फेक्शन है? आप उनके इक़दामात से सेटिस्फाई हैं या क्या आपकी राय दे दें अपनी? I think job fair is a good activity and it must be arranged with regular occasions, and this is a good activity for the learning and career development and from the job perspective from the students. And I will say this activity is very important for the academic learning and as well as for the students professional growth and for their professional gaining the professional opportunities in the private as well as public sector in different type of organizations. सर आपकी क्या वेल विशेस हैं स्टूडेंट्स के लिए कि क्या उन्हें किस तरह उन्हें इक़दाम लेने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या तैयारियाँ होनी चाहिए? आप ज़रा उनके लिए कुछ पैगाम दे दें। Yes, I will say that students should have take it very important, and then they should have to prepare their resumes, and then they should have professionally prepared for these kind of activities and put their knowledge and what they have learned in the from the theoretical and practical aspects in the projects, and they should utilize those abilities by proving and appearing in the interviews, and then making sure that this university also produced the good graduates for the industry, including both private and public sector corporations. अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे साथ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्लेसमेंट ब्यूरो और जॉब फेयर के सुपरवाइज़र बैठे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर थोड़ा सा अपना तारुफ एक दफ़ा आप भी। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जी स्टूडेंट प्लेसमेंट ब्यूरो को, और यहाँ पे जो हमारा इस दफ़ा जॉब फेयर एंड एंटरप्रेन्योरशिप गाला हो रहा है, इसको लुक आफ्टर भी कर रहा हूँ, सुपरवाइज़ कर रहे हैं इसको। ये हमारा 8 साल का इवेंट होता है और एक मेजर इवेंट है हमारी यूनिवर्सिटी का ये होता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि उन्हें यहाँ इस जॉब फेयर के ज़रिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करनी चाहिए? देखें, ये कि इसका जो मकसद है बेसिकली ये हम काम ही स्टूडेंट्स के लिए इसको इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। स्टूडेंट्स जब आते हैं हमारे पास यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन लेवल के ऊपर, उनका जो आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन देयर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज़ टू गो फॉर द एम्प्लॉयमेंट।
चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयमेंट हो, दे हैव टू गो इन द जॉब, ठीक है। अब वो उसके लिए इसको हम कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी। अब स्टूडेंट के अंदर कितना पोटेंशियल है टू अचीव दैट एम्प्लॉयबिलिटी लेवल, ओके, सो दैट दे कैन गेट इनटू द प्रैक्टिकल लाइफ सक्सेसफुली। उसके लिए ये एक वन ऑफ द यू कैन से एक मतलब एक इवेंट है जो कि उनको हेल्प आउट करता है टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, ठीक है। इसमें वो हमें ज्वाइन करेंगे, स्टूडेंट जब आएंगे सबसे पहले तो उनकी डायरेक्ट इंटरेक्शन होगी एम्प्लॉयर्स के साथ, जो कि बहुत सी कंपनीज आएंगी जब, और मुख्तलिफ़ तरह की कंपनीज आएंगी, वो देखेंगे, उनके साथ जब मिलेंगे, उनके साथ उनकी सिटिंग होगी, वो इंटरव्यू में अपीयर होंगे। हमारी यही कोशिश है कि आपकी तरह आपको भी मैं यही कहूँगा, अपने जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सबको ये आप उनको कन्वे करें कि एवरी स्टूडेंट शुड अपीयर इन द इंटरव्यूज़, ठीक है। उनको पता लगेगा, वो जॉब में आएंगे, उनको आई मीन टू से अपने आप को प्रेजेंट करना आएगा, आप उनके पास जो अपनी स्किल्स हैं उनके बारे में उनको बात करनी आएगी, उनको बताना आएगा कि भी एम्प्लॉयर को कि जस्ट आपने अपना एक CV नहीं सिर्फ देना, आपने अपने आप को एक्सप्रेस भी करना। एक तो ये है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी उनको, और एम्प्लॉयर्स को भी ऑन द अदर हैंड ये भी पोटेंशियल नज़र आएगा हमारे स्टूडेंट्स के अंदर। इसके अलावा हमारे इसमें और भी एडवांटेजेस हैं इस जॉब फेयर में। यूनिवर्सिटी एकेडमिया जो आई मीन इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज को की डेवलपमेंट के हवाले से, फैकल्टी डेवलपमेंट के हवाले से, ठीक है, काफ़ी चीज़ें हैं। प्लस एक और जो मेजर ऑब्जेक्टिव जो ख़ास तौर पे जिसको मैं ऊपर फोकस कर रहा हूँ, हमारा नया कैंपस है। आपको पता है इसकी लोकेशन भी चेंज हो चुकी है, और जो एक हमारा पुराना कैंपस था जो कि हमारी टेम्प्रेरी बिल्डिंग थी, उसका एक अलग एक इम्पैक्ट था, उसकी एक परसेप्शन इन द एम्प्लॉयमेंट इन जो एम्प्लॉयर्स के ज़हन में डिफरेंट है। अब जो है कि हमारे अपना एक आपकी इट्स अ बिग कैंपस, और काफ़ी अभी भी इसमें बहुत सी चीज़ें अभी कंप्लीट हो रही हैं। तो ये जब वो व्हेन दे विल दीज कंपनीज विल विजिट हियर दिस लोकेशन, तो उनका एक परसेप्शन चेंज होगी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन कि यार ये दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी और फुल फ्लैज एग्जिस्ट करती है। तो मल्टीपल इसके फ़ायदे हैं, और ये सारे फ़ायदे देखें डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स को जा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों ने ही, स्टूडेंट्स ने ही जॉब में जाना है, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग। और सर एक और चीज़ भी थी कि स्टॉल्स भी लगाने की आपने आई थिंक इजाज़त दी हुई है, तो उसके हाँ, वो जी हम एंटरप्रेन्योर हमने उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर गाला। वो बेसिकली एक एक्टिविटी होती है हमारे स्टूडेंट्स की, ख़ास तौर पे हमारे जो बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं, हमारे कंप्यूटर्स के स्टूडेंट्स हैं, दे आर अंडर गोइंग और ड्यूरिंग देयर कोर्सेज, ड्यूरिंग देयर सेमेस्टर्स, वो बहुत से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। वो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो प्रेजेंटेबल होते हैं। जैसे हमारे बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं, वो मार्केटिंग के हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से अपनी एबिलिटीज़ को यहाँ पे उनको एक वन डे के लिए हम उनको एक एंटरप्रेन्योर बनने की एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, ओके, दे आर एंटरप्रेन्योर फॉर वन डे। और वो फिर उसमें जो उन्होंने आइडिया कंसीव किया होता है, उन्होंने विजन अपना जो डेवलप किया, तो उसको एक इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन कह लें, इन द फॉर्म ऑफ द एक उन्होंने अपना एक स्टॉल लगाया होता है। उस स्टॉल के ऊपर वो चाहे वो प्रोडक्ट भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है, कोई आइडिया होता है जिसको वो उधर प्रेजेंट कर रहे होते हैं लोगों को। और ये एक उनकी एक अच्छी एक्टिविटी होती है, एक अच्छा एक एनवायरनमेंट होती है। ये थोड़ी सी फॉर्मल एक्टिविटी है, ये बिल्कुल वो इसको उसके साथ रिलेट नहीं करेंगे जिसमें वो काइंड ऑफ यू कैन से हल्ला गुल्ला एक्टिविटी उस तरह की नहीं है। दिस इज़ द थोड़ी सी एक फॉर्मल होती है स्टूडेंट्स के एंड से। स्टूडेंट्स उसमें वेल ड्रेस्ड होते हैं क्योंकि कंपनीज़ को भी में भी उन्होंने अपीयर होना है, और अपने वो प्रोजेक्ट्स भी। और हमारे जो गेस्ट आते हैं यहाँ पे, हम बहुत सी इंडस्ट्री के लोगों को यहाँ पे एज ए गेस्ट और मिनट से वो इन्वाइट देम, वो आते हैं, स्टूडेंट से क्वेश्चंस करते हैं भी व्हाट इज़ योर आइडिया, और सम टाइम उनके आइडियाज़ उनको क्लिक भी कर जाते हैं। तो ये एक इन अ वे जस्ट यू कैन से इट है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आइडिया मैराथन्स वगैरह हो रही होती हैं, ठीक है, ये उसी तरह की एक्टिविटी होती है इसमें। तो उसमें हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक मोर देन जो इस वक्त तक मेरे पास रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तकरीबन 50-60 जो हैं उसमें रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं, जो कि स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट। सो दिस इज़ अ वेरी गुड आई मीन टू से मोटिवेटिंग फॉर एवरीवन। इट्स अ गुड साइन। और सर लास्ट में बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सर कोई अच्छी सी वेल विशेस स्टूडेंट्स के लिए इस हवाले से। यस बिल्कुल, मेरी बिल्कुल वेल विशेस जो हैं विद द स्टूडेंट्स के, आई विश देम ऑल द गुड लक। मगर ये कि उसमें उन्होंने अपना बिल्कुल अपने टीचर से हेल्प लें, अपने सीरीज़ के सिलसिले में अपनी जो इसकी प्रिपरेशन की, इसको सीरियसली कम विद अ सीरियस नोट।
हमें जो एम्प्लॉयर आ रहे हैं वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। एक चीज़ याद रखें, अगर वो यहाँ से बैड इंप्रेशन उनको गया कि दे स्टूडेंट्स आर नॉन सीरियस, तो एक बड़ा बैड इंप्रेशन जाता है ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ऑन द पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, क्योंकि एम्प्लॉयर एक अपना टाइम छोड़ के अपनी जॉब छोड़ के वो आया आपके पास ना, और वो कुछ लेके जाना चाह रहा है यहाँ से। वो ही इज़ एक्सपेक्टिंग सम, वो ही इज़ लुकिंग फॉर सम टैलेंट इन द स्टूडेंट्स। अगर वो टैलेंट हम नहीं अगर हमारे स्टूडेंट्स दे सके उनको, जो कि होता है, हम तो पढ़ाते हैं हमें पता है हमारे स्टूडेंट्स में टैलेंट है, उन्होंने उस दिन इस टैलेंट को प्रेजेंट करना है। हमारे कहने पे नहीं वो एम्प्लॉयर रखेगा, दे वांट टू सी द स्टूडेंट्स, ठीक है, देन दे विल पिक द स्टूडेंट्स फ्रॉम देम। सो विश एवरी स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक। इंशाअल्लाह हमारी स्पोर्ट्स उनके साथ है, हमारी है। ये जो हम काम भी कर रहे हैं, जो दिन रात मेरी टीम जो एफर्ट्स कर रही है, वो इसी के लिए कर रही है ताकि हम एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकें अपने एम्प्लॉयर्स को। तो जो स्टूडेंट का पार्ट है वो स्टूडेंट ने प्ले करना है, हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने ख़ास टाइम में से थोड़ा वक्त दे दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।